मैं जब होश में आया तो सबसे पहले मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे चेहरे को चाट रहा है। घबराकर मैं झटके से उठ बैठा, लेकिन अगले ही पल राहत मिली। वह कोई खतरनाक जानवर नहीं बल्कि एक छोटा सा मासूम बकरा था। मैंने अपना टूटा हुआ चश्मा हटाया और जैसे ही चारों तरफ देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं एक बेहद ऊंची और सुनसान चट्टान के बीचों बीच फंसा हुआ था। नीचे सिर्फ गहरी खाई थी जिसका अंत दिखाई ही नहीं दे रहा था। जब मैंने ऊपर नजर उठाई तो देखा कि मेरा पैराशूट एक सूखे और कमजोर पेड़ में बुरी तरह उलझा हुआ था। मुझे समझ आ गया कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो मेरी मौत तय है। मैंने तुरंत अपना खंजर निकाला और उसे जूते के अगले हिस्से में मजबूती से फंसा दिया। फिर अपने पास मौजूद 2 और ब्लेड निकाले, चट्टान को जोर से धक्का देकर उन्हें पत्थर में गाड़ दिया और हाथ पैरों की मदद से धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। हर कदम जान जोखिम में डाल रहा था, लेकिन यही एक रास्ता था। तभी अचानक मेरा पतला खंजर बीच से टूट गया। मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं फिर नीचे लटक गया। मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। जिस सूखे पेड़ में पैराशूट फंसा था वह भी जड़ों समेत उखड़ने लगा। मैंने पूरी ताकत लगाकर चट्टान की तरफ छलांग लगाई और तेजी से पैराशूट की रस्सियां काटने लगा। आखिरी रस्सी कटते ही पेड़ नीचे खाई में गिर गया और मैं बाल बाल बच गया। अब पैराशूट भी नहीं था, मैं सिर्फ अपने हाथों के सहारे चट्टान से लटका हुआ था। इतनी सी भी हिम्मत नहीं बची थी कि 1 इंच इधर उधर हिल सकूं। उसी वक्त जब सारी उम्मीद खत्म होती दिख रही थी, वही छोटा बकरा अचानक आवाज करने लगा। मैंने ऊपर देखा तो वह बड़ी आसानी से चट्टान की दरारों के सहारे ऊपर चढ़ रहा था। उसे देखकर मेरे अंदर फिर से हिम्मत लौट आई। मैंने गहरी सांस ली, अपने हाथ छोड़े और बगल की एक संकरी दरार में छलांग लगा दी। किस्मत अच्छी थी कि दरार इतनी चौड़ी नहीं थी और मेरा शरीर उसमें अटक गया। मैं धीरे धीरे खुद को ऊपर धकेलता रहा और आखिरकार एक निकली हुई चट्टान तक पहुंच गया। लेकिन राहत सिर्फ कुछ सेकंड की थी। वह चट्टान भी अचानक टूटने लगी। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया। तभी बिना सोचे मैंने बकरे की पीठ पर पैर रखा और पूरी ताकत से छलांग लगा दी। इस बार मैं किसी तरह चट्टान के किनारे तक पहुंच गया। मैं अभी अपनी सांस भी ठीक से नहीं ले पाया था कि अचानक बड़े सींगों वाला एक मेढ़ा मेरे सामने आ गया। उसने जोरदार टक्कर मारी और मैं फिर से खाई के किनारे डगमगा गया। अब मेरे अंदर डर की जगह गुस्सा था। जैसे ही उसने दोबारा हमला किया, मैंने उसके दोनों सींग मजबूती से पकड़ लिए। मैंने सोच लिया था कि अगर मैं नीचे गिरा तो इसे भी साथ लेकर जाऊंगा, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मुझे नीचे गिराने की बजाय वही मेढ़ा धीरे धीरे पीछे हटने लगा और मुझे अपने साथ ऊपर खींचता गया। कुछ ही पलों में मैं पूरी तरह चट्टान के ऊपर था। मैं हैरानी से उस मेढ़े को देखता रह गया। उसी पल मैंने अपने दिल में एक वादा किया कि इस एहसान को मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा।